नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए फिर से एक नए टॉपिक की ओर चर्चा करते हैं। आज हम जानेंगे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में जो हम हीट एक्सचेंजर लगाते हैं, एक्चुअली हीट एक्सचेंजर है क्या और इसका हम ट्रांसफार्मर में क्यों यूज करते हैं। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हीट एक्सचेंजर क्या है। इसके नाम में ही इसका डिफिनेशन छुपा हुआ है। हीट को एक्सचेंज करना, कहते हैं ना हम लोग कि कोई सामान खरीद के आए, अरे इसका कलर पसंद नहीं है, एक्सचेंज कर दो, या नहीं तो दूसरे कलर के लेके आओ। तो यहाँ पर हीट एक्सचेंजर का काम क्या है? हीट को एक्सचेंज करना, हीट को चेंज करना। हीट यदि गर्म है, जब ज़्यादा गर्म है तो उसको कम करना, यदि ज़्यादा उनको और हीट चाहिए तो उसको और हीट करना। नॉर्मली अब आते हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर। ट्रांसफार्मर में इसका हम यूज क्यों करते हैं? ट्रांसफार्मर में हम इसका यूज तेल को ठंडा करने के लिए कहते हैं। क्या करते हैं? तेल को ठंडा करने के लिए, तेल को कूलिंग करने के लिए हम हीट एक्सचेंजर का यूज करते हैं। आपके माइंड में एक सेटअप होगा, एक क्वेश्चन होगा कि किस टाइप के ट्रांसफार्मर में। जी हाँ दोस्तों, जितने भी हमें बड़े ट्रांसफार्मर, हाई टेंशन ट्रांसफार्मर है, 6 MVA, 9 MVA, 12 MVA, ओके, 16.5 MVA, जितने भी बड़े ट्रांसफार्मर है, इस सब ट्रांसफार्मर में हमारा बाय वाटर देकर, है ना, बाय वाटर देकर, बाय ठंडा पानी देकर हम तेल को ठंडा करते हैं। वाटर कहाँ देते हैं? हीट एक्सचेंजर में देते हैं, ट्रांसफार्मर में नहीं देते हैं। हीट एक्सचेंजर में हम वाटर का सर्कुलेशन करवाकर और साथ में तेल का भी सर्कुलेशन करवाकर तेल को ठंडा करते हैं। आपके माइंड में फिर से एक क्वेश्चन आएगा कि तेल गर्म क्यों होगा? जी हाँ, जितने भी बड़े ट्रांसफार्मर है उसमें कॉइल को ठंडा करने के लिए तेल का यूज करते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर का जो कॉइल है वो तेल से पूरा डूबा हुआ रहता है। आप इंडस्ट्रियल में काम करते हैं तो आपको अच्छा से पता होगा, आपके इंडस्ट्रियल में भी बड़े बड़े ट्रांसफार्मर है जहां पर कॉइल पूरा तेल में डूबा हुआ रहता है। अब तेल क्यों डालते हैं? कॉइल को ठंडा रखने के लिए तेल का यूज करते हैं। अब मान के चलिए कि कॉइल गर्म होगा तो साथ में तेल भी गर्म होगा ना, और तेल यदि गर्म होते रहेगा तो कॉइल फिर तो कॉइल को बचाने के लिए कुछ जो हम इक्विपमेंट्स को यूज कर रहे हैं, जिस लिक्विड को यूज कर रहे हैं कि मेरा कॉइल ठंडा रहे, वो अपने गर्म हो गया, कॉइल की वजह से वो अपने गर्म हो गया, तो उसको ठंडा हम कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर कॉइल को कैसे बचाएंगे? इसीलिए तेल को ठंडा करने के लिए हम फिर क्या यूज करते हैं? हीट एक्सचेंजर का यूज करते हैं। ओके, हीट एक्सचेंजर में क्या करते हैं? वाटर का सर्कुलेशन देकर, उसमें वाटर का भी सर्कुलेशन होता है और साथ में ट्रांसफार्मर का जो तेल है, जो ट्रांसफार्मर तेल दिए हुए हैं, बाई पंप लगाकर, बाई ऑयल पंप लगाकर हीट एक्सचेंजर में तेल को प्रोवाइड कर हम सर्कुलेशन करवाकर तेल को ठंडा करते हैं। चलिए आते हैं, छोटा सा डायग्राम बनाकर आपको समझाते हैं कि इसमें तेल और पानी कैसे हम डालते हैं और हीट एक्सचेंजर में पानी का सर्कुलेशन कैसे होता है और तेल का सर्कुलेशन कैसे होता है। सपोज ये एक छोटा सा हीट एक्सचेंजर में बना रहा हूं, ये एक हीट एक्सचेंजर है। ओके, ये एक हीट एक्सचेंजर है। ये हीट एक्सचेंजर का एक बड़ा सा पाइप है, सॉलिड पाइप है। इसके अंदर सॉलिड पाइप नहीं है, एक पाइप है ना, एक पाइप है। इंटरनली पूरा गैप है, इंटरनली पूरा गैप है। इसके अंदर में क्या होता है? इसके अंदर में क्या होता है? कॉपर का ट्यूब होता है। इसके अंदर में कॉपर का ट्यूब होता है, एकदम मिडिल सेक्शन में, एकदम मिडिल सेक्शन में, पाइप के मिडिल सेक्शन में कॉपर का ट्यूब होता है। ट्यूब की डाया कितनी होती है? 10 से 12 mm, 10 से 12 mm कॉपर की डाया होती है। ये कॉपर की डाया है, कॉपर की ट्यूब है, ये कॉपर की ट्यूब है, कॉपर की ट्यूब है। यहां पर क्या करते हैं? यहां पर ऑयल सील लगाते हैं, यहां पर ऑयल सील लगाते हैं। कॉपर ट्यूब बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पर ऑयल सील लगाते हैं ना, यहाँ पर ऑयल सील लगाते हैं। यहाँ पर बाय फ्लेंच देकर यहाँ फ्लेंच से टाइट कर दिए,
और एक पाइपलाइन निकल जाता है, फ्लेन से टाइट कर दिए, एक पाइपलाइन निकल जाता है यहां से, इस कॉपर की ट्यूब में जिसकी डाया 10 से 12 mm है, इसमें वाटर का सर्कुलेशन होता है। वाटर का प्रेशर कितना रखेंगे? वाटर प्रेशर 0.5 kg टू 1 kg। हीट एक्सचेंजर में वाटर का जो प्रेशर हम रखेंगे 0.5 kg टू 1 kg। ओके, अब यहां से हीट एक्सचेंजर में सिर्फ मिडिल पॉइंट में कॉपर का ट्यूब है, उसका डाया 10 से 12 mm है। इसमें क्या होता है? वाटर सर्कुलेशन होता है। इसमें क्या होता है? वाटर सर्कुलेशन होता है ना। इधर से इन किया, ये इन पोजीशन, इधर से आउट पोजीशन, इधर से वाटर इन की और कॉपर ट्यूब से सर्कुलेट होकर इधर से आउट हो गई। ये वाटर का सर्कुलेशन हो गया। अब तेल हीट एक्सचेंजर में कैसे प्रवेश करती है? यहां पर ठीक पाइप दिए, बाय पंप, बाय वाइल पंप, बाय वाइल पंप जो ट्रांसफार्मर में लगी हुई है। ये सपोज ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के टॉप में यहां कनेक्शन है, ट्रांसफार्मर के टॉप में कनेक्शन है, यहां पर बीच में वाइल पंप लगा हुआ है। ओके, वाइल पंप बाय प्रेशराइज, हाई प्रेशराइज वाइल का प्रेशर कितना रहेगा? 6 to 7 kg। वाइल का प्रेशर कितना रहेगा? 6 to 7 kg। क्योंकि वाइल का हमारा क्या है? सपोज मान के चलिए एक 9 MVA की ट्रांसफार्मर है, तो 9 MVA की ट्रांसफार्मर में तेल का वॉल्यूम कितना होगा? कम से कम 10 से 12,000 लीटर। इस टैंक में सपोज मैं एज ए एग्जाम्पल आपको बोल रहा हूं कि एक 9 MVA की ट्रांसफार्मर है, उसमें तेल का जो कैपेसिटी होगा 10 से 12,000 लीटर होगा। और सपोज हीट एक्सचेंजर में 10 से 12,000 हम तेल को सर्कुलेशन करवा रहे हैं, तो उसका प्रेशर हमको हाई रखना पड़ेगा ना, कि मेरा जो तेल है वो तेल जल्दी से हीट एक्सचेंजर में प्रवेश करे और हमारे तेल को ठंडा करे और कॉइल को बचाए रखे। ठीक ना। और दूसरा रीजन यह है कि तेल का प्रेशर हम 6 से 7 किलो इसलिए रखते हैं क्योंकि इसमें वाटर सर्कुलेशन होता है, ट्यूब में वाटर सर्कुलेशन होता है, ट्यूब में वाटर सर्कुलेशन हो रहा है, ट्यूब में वाटर सर्कुलेशन हो रहा है, तो ट्यूब में वाटर सर्कुलेशन हो रहा है, ये भी एक रीजन है। और दूसरा और सबसे बड़ी बात यह है, अब हम आपके माइंड में यह क्वेश्चन होगा कि वाटर का प्रेशर इतना कम क्यों रखे हैं? वाटर का प्रेशर इतना कम क्यों रखे हैं? तो वाटर का प्रेशर इसलिए इतना कम रखे हैं क्योंकि हमारा जो ये कॉपर का ट्यूब है, कॉपर की ट्यूब की डाया कितनी है? एकदम 10 से 12 mm है, 10 से 12 mm है। तो इसलिए ये जो कॉपर की ट्यूब है, इसमें यदि हम प्रेशर ज्यादा कर दें, इसका होल डाया बहुत कम है, प्रेशर ज्यादा कर दें तो क्या होगा? ये फट जाएगा, क्रैक हो जाएगा, उस कंडीशन में तेल और पानी मिक्स हो जाएगा ना। इसीलिए वाटर का प्रेशर हमेशा कम रखते हैं। प्रेशर वाटर क्या हो रहा है? वाटर तो हम ठंडा वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, इनमें हम क्या कर रहे हैं? कूलिंग वाटर दे रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि हम इसमें गर्म पानी डाल दिए तो चलो भाई प्रेशर ज्यादा कर देते हैं तो गर्म पानी निकल जाएगा फिर जल्दी से ठंडा पानी, ऐसा कुछ नहीं है। हम इसमें ठंडा पानी यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं, इस कॉपर ट्यूब में प्रोवाइड जैसे ही हो रही है तो गर्म पानी यहाँ से निकल रही है, यहाँ से हॉट वाटर निकल रही है। हॉट वाटर किस लिए निकल रही है? क्योंकि हमारा इसके अंदर में जो तेल है, इसके अंदर में तेल है, तो ये तेल तो गर्म है ना, तो इसी तेल को तो हमको ठंडा करना है। तो ये तेल को ठंडा करना है, तो जैसे ही इसमें कूलिंग वाटर प्रवेश कर रही है कॉपर ट्यूब में, अब कॉपर का ट्यूब पतला इसलिए रखा जाता है कि ये ट्रांसपरेंट हो, है ना, ट्रांसपरेंट हो। ये यदि कॉपर का ट्यूब ठंडा पतला रहेगा
तब ना ये ऑयल को ठंडा करेगी। पाइप के अंदर में हम क्या कर रहे हैं, तेल डाल रहे हैं, ऑयल डाल रहे हैं, और कॉपर का ट्यूब पतला है। कॉपर का ट्यूब पतला इसलिए रखते हैं कि हमारा ट्रांसपेरेंट हो सके। ऑयल जो कॉपर के ट्यूब के संपर्क में जैसे ही आएगी तो तेल ठंडा हो जाएगा। एक रीजन यह है कि कॉपर का ट्यूब पतला रहता है, और दूसरा रीजन यह प्रेशर भी कम क्यों देता है, ताकि ट्यूब फट ना जाए। प्रेशर यदि हम ज्यादा कर देंगे तो इतना पतला सा कॉपर का ट्यूब है, उसका थिकनेस कितना रहता है, 0.1 या 0.2 mm का थिकनेस रहता है। और इसमें मान के चलिए कि हम प्रेशर ज्यादा दे देंगे तो ट्यूब फट जाएगा। ट्यूब फट जाएगा तो तेला पानी तो मिक्स हो जाएगा ना। यही रीजन इतना सेफ्टी किया जाता है। वहाँ पर यहाँ पर डबल करके ऑयल सील लगाया जाता है, फिर गैसकेट दे के फ्लेंच लगाया जाता है, कि ताकि कोई भी हालत में, कोई भी कंडीशन में मेरा तेल और पानी मिक्स नहीं हो। समझे दोस्तों? तो यही रीजन है। कोई भी आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है कि बताओ तो ट्रांसफार्मर जो हीट एक्सचेंजर लगा रहता है, जिस ट्रांसफार्मर में वाटर देकर हम तेल को ठंडा करते हैं, तो उसमें हम वाटर का प्रेशर कम क्यों रखते हैं? अब फटाक से आंसर दे दीजिएगा कि पहली बात तो कि कॉपर का ट्यूब जो होता है बहुत ही पतला थिकनेस का होता है, ओके। और उसमें यदि हम प्रेशर ज्यादा दे देंगे तो क्या होगा, ट्यूब फट जाएगा, एक नंबर। और दूसरा नंबर यदि इसका तो होल डाया बहुत ही कम है, उस कंडीशन में उसमें यदि हम ज्यादा सा प्रेशर दे देंगे तो गैसकेट ऑयल सील के साथ साथ ट्यूब भी फट जाएगा, तेला पानी मिक्स हो जाएगा। तो यही कारण है कि हम इतना पतला ट्यूब और इतना कम थिकनेस का ट्यूब देते हैं। फिर आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, अरे इतना पतला क्यों देते हैं? मोटा लगा देंगे ना, मोटा लगा देंगे, प्रेशर देंगे पूरा एकदम हिला के, मेरा तेल पूरा ठंडा होते रहेगा। और जब मोटा ही हम दे देंगे तो मान के चलिए तेल ट्रांसपेरेंट कैसे होगा, इसके तेल के संपर्क में जब आएगा तब ना तेल ठंडा होगा। तो मोटा लगा देंगे तो भाई थिकनेस इसका मोटा है, तो अब तेल इसके संपर्क में आया, टच हुआ, ट्यूब के साथ टच हुआ, तेल ठंडा नहीं हुआ, तो फिर इतना तामझाम लगाने का क्या जरूरी है ना। तो इस तरह से 2-3 क्वेश्चन आपके सामने में निकल के आएगा, आप फटाक से इस तरह से जवाब दे दीजिएगा, ओके। तो आपको मैं बता दूं, आपको समझ में आ गया होगा। इस पाइप के ठीक मिडिल सेंटर में कॉपर का ट्यूब होता है, और कॉपर के ट्यूब में वाटर सर्कुलेशन होता है, और इस कॉपर ट्यूब के आजू बाजू पूरा इंटरनली तेल का प्रेशर 6 से 7 किलो प्रेशर से होकर तेल सर्कुलेशन होता है। तेल ठीक सर्कुलेशन होकर फिर रिटर्न नीचे से ट्रांसफार्मर में चली जाती है, फिर टॉप से ट्रांसफार्मर, ये सिलसिला चलते रहता है। और वाटर का प्रेशर यहाँ से 0.5 से 1 kg वाटर का प्रेशर देकर, इस तरह से, इस लॉजिक से, इस फंडा से हम क्या करते हैं, तेल को ठंडा करते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोग को काफी अच्छा लगेगा। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लासेस को मैं समाप्त करता हूं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे वीडियो को जरूर से जरूर वॉच करें एंड शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।